अधिकारियों ने आनन फानन में तहसीलदार पर दबाव डालकर कंपनी को रातों रात कब्जा भी दिला दिया एवं गोचर भूमि को छोड़कर ही आवंटन संबंधी कार्रवाई की गई है। रामगढ़ द्वारा ओरण हेतु प्रस्तावित की गई 20,000 बीघा भूमि उसी भूमि को कंपनी सोलर पार्क को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दी गई। हम ये नहीं चाहते कि सोलर मत लगो, सोलर लगो, जहां जो जमीन काबिल नहीं है उसको सोलर में लो, और बाकी जैसे ओरण है, गांव है, खलियान है, रास्ता है, इस प्रकार के एनिकट से जो खड़ीन है उनका आगे छोड़ा जाए। इसके लिए माननीय मंत्री जैसलमेर जिले में सोलर परियोजना हेतु अनिश्चित भूमि आवंटन के उत्पन्न स्थानीय पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के दृष्टिगत रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए एमओयू के अनुसार जैसलमेर जिले में सोलर प्रयोजनार्थ राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान भू राजस्व अक्षय ऊर्जा स्रोत पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन नियम 2007 के प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरांत कीमतन आवंटन की गई है। सोलर परियोजना भूमि आवंटन करते समय आवंटन नियम 2007 में वर्णित समस्त बिंदुओं एवं अन्य शर्तों को ध्यान में रखा गया है। स्थानीय लोगों के हित एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ओरण एवं गोचर भूमि को छोड़कर ही आवंटन संबंधी कार्रवाई की गई है। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत स्थानीय जनभावनाओं एवं परंपरागत आस्था स्थलों के संवर्धन हेतु जैसलमेर जिले में कुल 2,842 हेक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया गया है, जिससे पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसलमेर जिले में स्थित दुधासरी राष्ट्रीय मरु उद्यान के नजदीक 2,912 हेक्टेयर राजकीय भूमि को वन हेतु तथा 2,154 हेक्टेयर राजकीय भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसलमेर के मवेशी पालक लोगों की और पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए आपने 17,561 बीघा ओरण घोषित कर दी। लेकिन माननीय, एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस जमीन को डिनोटिफाइड किया है उसके बारे में मान्यवर जैसलमेर में 2024 में उपनिवेशन विभाग द्वारा जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर 1 में ग्राम रागुआ और सेवा की 20,000 बीघा भूमि ओरण हेतु प्रस्तावित की गई थी। उपनिवेशन विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आवंटन की प्रक्रिया से पूर्व ही उन दोनों गांवों की वरानी भूमि समस्त रिकॉर्ड राजस्व विभाग की हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब एक तरफ से एक विभाग ने तो उस भूमि को प्रस्तावित ओरण के लिए की और दूसरी तरफ से वही भूमि जो वरानी के अंदर समस्त रिकॉर्ड राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया। राजस्व विभाग में आने के बाद राजस्व तहसीलदार रामगढ़ द्वारा ओरण हेतु प्रस्तावित की गई 20,000 बीघा भूमि उसी भूमि को कंपनी सोलर पार्क को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दी गई और सरकार ने उस भूमि को आवंटन और कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर अध्यक्ष जी, आपके मार्फत से कि क्या जो भूमि उपनिवेशन विभाग ने ओरण हेतु प्रस्तावित की थी,
क्या राजस्व विभाग में आते ही वह भूमि ओरन नहीं रह गई? साथ ही एक ही मामले को दोनों विभाग की अलग अलग मानदंड कैसे हो सकते हैं आदरणीय? और तो और अधिकारियों ने आनन फानन में तहसीलदार पर दबाव डालकर कंपनी को रातों रात कब्जा भी दिला दिया। आदरणीय, ये भी नहीं, मेरा आग्रह है कि ग्राम रागुआ व ग्राम सेहुआ की ऐसी संपूर्ण ओरण भूमि जो ऑलरेडी उपनिवेशन ने प्रस्तावित की थी, जो कि कंपनी को आवंटित की गई है, खारिज कर पुनः उसको ओरण घोषित किया जावे। ऐसा काम करने वाले जिस अधिकारियों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा है आदरणीय, उनको भी दंडित किया जावे। मैं चाहता हूं आम जनप्रतिनिधियों की भावना, आम जन की भावना, मवेशी पालक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दोनों गांव की जो प्रस्तावित भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा की गई थी उसको पुनः विषय आगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहता हूं कि ओरन की जो भूमि है और इसके माध्यम से, क्योंकि जो जमीन का आवंटन हुआ है और जो पुरखों से सदियों से ओरण है परंतु रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, ऐसे मामले हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपनिवेशन क्षेत्र में गांव आसकंदरा में कुल 13,803 बीघा, गांव दिद्दू में 22,018 बीघा, गांव साखला की कुल 587.10 बीघा, गांव मोहनगढ़ बरानी की 10,632.18 बीघा ओरण भूमि सेटोपार्ट करने हेतु प्रस्तावित है। उक्त ओरण भूमि सेटोपार्ट हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विधिक परीक्षण किया जाकर न्यायोचित निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार राजस्व विभाग में तहसील फतेहगढ़ के गांव भीमसर में 952.2752 हेक्टर एवं गांव बिजोता की 96.7716 हेक्टर एवं तहसील रामगढ़ के गांव पूनम नगर में 583.9876 हेक्टर, दिलावर का गांव की 124.9502 तथा गांव कुचड़ी की 1084.8043 हेक्टर भूमि को राजस्व ग्रुप 3 विभाग धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ओरण परियोजनार्थ आरक्षित की गई है। जो माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की और जो बात कही है, मैं आपको सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ओरण की भूमि देव भूमि भी कहलाती है और जिस कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि इसमें एक कमेटी बनी हुई है जिसके माध्यम से ये अलॉटमेंट करने का काम है। राजस्व विभाग की अलॉटमेंट की पूरी शर्तें हैं इसमें क्लियर, जिसमें साफ तौर पे कह रखा है कि ओरण की भूमि देव भूमि और जहां पर बस्ती बसी हुई है ऐसी भूमि को आवंटन नहीं किया जाए। और इसी के माध्यम से राज्य ओरण समिति, जिसमें उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय भी हैं, और इसी के माध्यम से ये सब प्रस्ताव बना के किया जा रहा है। फिर भी अगर ऐसा कोई मामला है, विभाग द्वारा उसकी पूरी जांच कराकर अगर ऐसा कुछ प्रतीत होता है तो उसकी पूरी जांच कराने के बाद, समय भी देख रहे हैं, पूरी जांच कराने पर एक और है, ये कार्रवाई की जाएगी। 2 मिनट पूछ लो, क्या पूछना? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की भावना सही, मंत्री जी का सोच सही और वहां जो पूछना है बहुत बड़ी भावनात्मक भाव से करें। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसलमेर बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ ऑलरेडी खड़ीन, तालाब, नदियां, नाले हैं, उनका आघोर भी चाहिए। आदरणीय, मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि एक अलग से कमेटी बना के, एक सर्वे की कमेटी बना के, और जैसलमेर की हाल हकीकत सेटलमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं तो उसको ओलैंड वापिस रीमेजरमेंट करवाया जाए और वहां की हकीकत को जाना जाए। हम ये नहीं चाहते कि सोलर मत लगो, सोलर लगो, जहां जो जमीन काबिल नहीं है उसको सोलर में लो
और बाकी जैसे ओरण है, गांव है, खलियान है, रास्ता है, इस प्रकार के एनिकट्स जो खड़ीन है उनका आगे छोड़ा जाए। आगे और ध्यान- हमारे ध्यान- ध्यान आकर्षित हो इसके गया। लिए माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा और जन भावना को देखते हुए, क्योंकि ओरण अपने हमारे वहां पर भी है, वहां पर भी, और देवभूमि के माध्यम से ओरण की जो वहां के स्थानीय लोगों की जो भावना है, उस भावना के अनुरूप आप जो कह रहे हैं उसका उस तरीके से परीक्षण कराकर, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि जिस आप तो इधर परीक्षण करके, क्योंकि सब विभाग के माध्यम से, उपनिवेशन विभाग, राजस्व विभाग के माध्यम से पूरी तरह से परीक्षण करके इनकी जो समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाएगा। श्री मनोज